आप देख रहे हैं रेड लाइन तलत हुसैन के साथ। उकब में आपको बुनेर का पीर बाबा का वो बाज़ार नज़र आ रहा है जिसके इर्द गिर्द बदतरीन तबाही बिखरी हुई है। आज हमने स्पेशल बंदोबस्त किया है कि इन इलाकों की तबाही और यहाँ पर जो लोगों के चैलेंजेस हैं उनको आपके सामने रखें। शुमाल और शुमाल मशरक़ के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली बारिशों ने तबाही तो मचाई हुई थी, लेकिन जो क्लाउड बर्स्ट हुआ, जिसको हम आम ज़बान में बादल का फटना कहते हैं, उसने तो ऐसे क़यामत ख़ेज़ नज़ारे हमारे सामने रखे, ऐसे सीन सामने रखे कि दहाइयों से किसी ने देखे नहीं थे। अगर आप बाजौड़ की बात करें तो वहाँ पर हलाकतें 2 दर्जन के करीब हैं। इसके अलावा पटग्राम के अंदर अमवात हुई हैं, मानसेरा के अंदर अमवात हुई हैं, शांगला के अंदर अमवात हुई हैं। तबाही वहीं पर हुई है, लेकिन जिस जगह पर हम खड़े हैं वो तबाही का मरकज़ है। बुनेर के अंदर अभी तक के आने वाले आदाद शुमार के मुताबिक जो अमवात हैं गैर रस्मी वो 400 के करीब हैं, लेकिन ऑफिशियल सर्कल्स बताते हैं कि 225 के करीब इसके अंदर लोग जहाँ भाग हुए हैं। जब मैंने यहाँ पर लोगों से तफसील से बात की तो उनका मानना ये था कि दर्जनों लाशें दबी हुई हैं और इम्कान यही है कि इन शहादतों की हलाकतों की तादाद जो है वो बढ़ जाएगी। जो माल मवेशी तबाह हुए हैं उनकी तादाद 4000 से लगभग है। ये वो हैं जो डॉक्यूमेंटेड हैं, जो पानी के अंदर बह गए, तबाह हो गए, या कीचड़ के अंदर फंस गए, या मकानों के नीचे दब गए, उनका शुमार अभी मुमकिन नहीं है। जो मुकम्मल तौर पर घर तबाह हुए हैं, जो सफ़ा हस्ती से मिट गए हैं, उनकी तादाद 300 बताई जाती है। लेकिन जो मैंने हालात बुनेर में घूम के देखे हैं, मेरा अपना मानना ये है कि ये तादाद कम से कम 1000 तक पहुँचेगी। और वैसे भी घर की तबाही से मुराद क्या है कि घर सफ़ा हस्ती से मिट जाए तभी तबाह होता है, या घर के अंदर 12 फुट का कीचड़ खड़ा हो। तो जिन घरों के अंदर मैं गया हूँ उन घरों के अंदर तो मैंने 12-12, 14-14 फुट कीचड़ देखा है। पाँव रखने की जगह नहीं है, सामान तबाह हो गया। तो वो घर अमलन आपको तबाह होते हुए ही नज़र आते हैं। सिर्फ ये कि मुकम्मल तबाह नहीं है, जो जुज़वी तबाह हैं वो 413 के करीब हैं। स्कूल आपको मुकम्मल तौर पर जो तबाह जिनका शुमार है वो 6 के करीब हैं। जो गाड़ियाँ मुकम्मल तौर पर ख़राब हो गई हैं वो तकरीबन 700 के करीब हैं। और दुकानों का शुमार, सरकारी शुमार और असल शुमार में बड़ा फ़र्क है। जो सरकारी शुमार है वो 200 के करीब है। जो असल में दुकानें तबाह हुई हैं वो 1500 से 2000 के लगभग है। इनका मेन बाज़ार जिसके सामने मैं खड़ा हूँ, इसके अंदर आपको लोग इकट्ठे होते हुए नजर आएंगे। लेकिन जब मैं आपको बाज़ार के उन हिस्सों में लेके जाऊँगा जहाँ पर असल तबाही हुई है, तो आपको पता चलेगा कि बाज़ार की ये चहल पहल वक्ती तौर पर जो आपको नज़र आ रही है ये बिल्कुल गुमराह कुन है। यहाँ पर कारोबारी ज़िंदगी तहस नहस हो गया। अब बुनेर के अंदर इस तबाही को जानने के लिए आपको ये जानना होगा कि बुनेर का जोग्राफिया क्या है। इस वक्त आप बुनेर का एक अमूमी नक्शा देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एक तरफ से इसको सवात का ज़िला लगता है और मर्दान का ज़िला लगता है, फिर सवाबी की डिस्ट्रिक्ट लगती है। तो दूसरी तरफ आपको शांगला, बटग्राम और मानसेरा इसको घेरे में लिए हुए नज़र आते हैं। और इसके बिल्कुल मशरक़ के अंदर दरिया सिंध बहता है। ये दोनों अतराफ़ में नॉर्थ की साइड से और साउथ की साइड से बड़े बड़े पहाड़ों के अंदर घिरा हुआ एक खूबसूरत ज़िला है, जिसकी एक तवील तारीख़ है, जिसका आगाज़ होता है सिकंदर आज़म की आमद से। और इस तवील तारीख़ के अंदर अगर आपको एक चीज़ नज़र आती है कि यहाँ के लोग कितने बाहिम्मत हैं, कितने गयूर हैं, और अपने घर की हिफाजत को कितने मान से करते हैं। इतने मान से करते हैं कि बरतानवी राज ने जब इस इलाके पर कब्ज़ा करने की कोशिश की तो उसने यहाँ पर 100 साला तारीख़ के अंदर सबसे ज़्यादा जानें गंवाई। मैं इस इलाके में आता रहा हूँ उन दिनों में जब इसके बराबर सवाद, जिसका ये कभी हिस्सा हुआ करता था, तालिबान का कब्ज़ा था। और यहाँ पर पहली मरतबा दहशतगर्दी की जंग के अंदर बाकायदा टैंक आपको इस्तेमाल करने पड़े। तो मैं इस इलाके के जोग्राफ़ी से भी वाकिफ़ हूँ, इलाके के जो लोग हैं उनकी हिम्मत से भी वाकिफ़ हूँ। लेकिन इस तमाम हिम्मत के बावजूद उनके ऊपर तबाही कितनी बड़ी आनी है। तो इस जोग्राफिए के अंदर से ये तबाही निकली है। इसके गिर्द जो 2 किस्म के पहाड़ हैं उनके पत्थरों में बड़ा फ़र्क है। एक पत्थर बड़ा सख्त है और पक्का है, जो पानी को फिसला के नीचे भिजवा देता है। दूसरा पत्थर बहुत नरम है और जब पानी उसके ऊपर से तेज़ी से गिरता है तो पत्थर ढीला हो जाता है और अपने साथ तबाही और बर्बादी नीचे नालों के अंदर ले जाता है। जो इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के नाले या नहरें जिसको मुकामी तौर पर कहते हैं, उनके अंदर जब ये पानी आता है तो उसके ज़रिए खेती बाड़ी की जाती है। इन नालों से वो तबाही फूटी है जिसने इस ज़िले को बुरे तरीके से मुतासर किया है। हम आपको बाज़ार लिए चलेंगे जो इस ज़िले की मईशत की जड़ है
और देखिए वहाँ के हालात क्या हैं और लोग क्या सोचते हैं। सैलाब और बारिशों की तबाही को सिर्फ आप अमवात और गिरी हुई बिल्डिंग से ही नहीं शुमार कर सकते। अगर आप पीर बाबा के बाज़ार की हालत देखें, जो एक हंसती बसती और बसलिंग किस्म की बिज़नेस की ज़िंदगी को रिप्रेजेंट करता था, तो आपको अंदाज़ा होगा कि सैलाबी मामलात कितने ख़राब हो सकते हैं। ये बाज़ार इस वक्त मुकम्मल तौर पर केओस की नुमाइंदगी करता है। मदीना मस्जिद पीर बाबा आपको मैं इस वक्त दूर से दिखा रहा हूँ लोगों के जो टेम्पर्स हैं, यानी उनका जो गुस्सा है वो अपनी इस अज़ाब की कैफियत में बढ़ा हुआ है। बाज़ारों के अंदर अपनी मदद आपके तहत काम के साथ साथ आपको झगड़े होते हुए नज़र आते हैं, जिसके अंदर पुलिस को भी कूदना पड़ता है, जिसके अंदर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के नुमाइंदगान को भी बीच बचाव करवाना पड़ता है। लोग इस वक्त शदीद डिस्ट्रेस में हैं। ये जो आपको जज्बात नज़र आ रहे हैं और जो हालात बाज़ार के नज़र आ रहे हैं, ये उस डिस्ट्रेस की नुमाइंदगी करते हैं जो सैलाब की तबाही के शुमार में अमूमन नज़र नहीं आता। मैं अब आपको उस नाले की तरफ ले जाना चाहता हूँ जिस नाले ने तबाही मचाई इस बाज़ार के अंदर। बुनेर के बारे में जिस तरह मैंने आपको बताया था पहले, यहाँ से कोई दरिया नहीं बहता, लेकिन खेती बाड़ी के लिए बहुत सारी नहरें हैं जो पानी के निकास के लिए इस्तेमाल होती हैं और पानी को डायरेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, और उनमें से छोटी छोटी नहरों का जाल बचा हुआ है। और ये नहरें मशरक़ के अंदर जाके अपना तमाम का तमाम पानी जो पहाड़ों से आता है ये इंडस के अंदर डालती हैं। ये नहरें जब बिखरी तो एक बड़े दरिया का इन्होंने रुख लिया, शक्ल इख्तियार की और ऐसी तबाही मचाई कि यहाँ के देखने वाले जो 70 साल से तारीख़ अपने दिल के अंदर रखे हुए हैं, उनके दिल भी दहल गए, क्योंकि उन्होंने ऐसा नज़ारा ज़िंदगी में देखा नहीं था। तो सैयद वाहिद साहब, आप इस मार्केट के जो तबाह हाल है इस वक्त, इसके सदर हैं और आप अपना कारोबार भी करते हैं। तो पहले तो मैं आपसे सुनना चाहूँगा मुख्तसर कि इस वक्त जब आप अपनी मार्केट को, जहाँ पर कारोबार फलता फूलता था, आपका अपना काम भी चलता था, उसको इस हालत में देखते हैं जो अभी हमने थोड़ी देर पहले लोगों को दिखाया, तो आपके जहन में क्या आता है मुस्तकबिल के बारे में, बताइए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें टाइम दे दिया, क्योंकि बहुत से अफसर लोग, बड़े लोग, टीवी वाले, न्यूज़ वाले आते हैं, लेकिन ये टाइम नहीं देते, ऊपर जाते, इधर जाते, सिर्फ तस्वीरें लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने टाइम दे दिया। मैं बाज़ार के 25 साल से बाजार मार्केट का सदर हूँ, अपना कारोबार भी करता हूँ। उम्र मेरा 75 साल है। मेरे ज़िंदगी में ऐसा तूफान कभी नहीं आया है। अभी इस वक्त बाद पीर बाबा बाज़ार में तकरीबन 250-300 दुकान मुकम्मल तौर ख़त्म हो चुके हैं, जिसमें अरबों रुपए का नुकसान लोगों का हुआ है। मेरा ज़ाती तौर 5 करोड़ का नुकसान हुआ है। लोगों के खाते, लोगों के डीलिंग जो होते वो सब कुछ तबाह बर्बाद हो चुके हैं। तो मैं सिर्फ ये अर्ज़ करता हूँ कि हमसे ज़्यादा हक़ जो है वो उन लोगों का है जहाँ मुर्दे हो चुके हैं। पहले हक़ उनका है, बाद में हमारा हक़ है। लेकिन हुकूमत से एक दरख्वास्त भी करता हूँ कि ये 5 लाख 10 लाख से कुछ नहीं होता है। आप हमें लोन की मंजूरी का ऑर्डर दे दें ताकि ये लोग अपने कारोबार स्टार्ट कर सके, अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ पाए। 250 लोगों के पीछे खानदाने हैं, उनका अभी कुछ नहीं है, कुछ नहीं।
अच्छा, ये फरमाइएगा कि इस मार्केट के अलावा तो कोई मेन मार्केट मैंने देखी नहीं है यहाँ। ये पीर बाबा का मेन मार्केट है। सबसे बड़ा मार्केट है, जो कारोबार का मरकज जिसको कहते हैं, कारोबार का मरकज है ये। अच्छा, ये फरमाइएगा कि ये जो हालात हमने देखे हैं ये तो बहुत जल्दी ठीक होता नज़र नहीं आता, तो इसके अंदर आपको किस किस्म की मदद चाहिए? चूँकि ज़ाहिर कर्जे देंगे तो ठीक है, लेकिन आपने यहाँ से कीचड़ भी निकालना है, आपने जो टूट फूट हुई है और बहुत बड़े पैमाने पर हुई है, सब ठीक करना है। इसके लिए आपको किस किस्म की मदद चाहिए? मेरे ख्याल में हुकूमत को चाहिए कि सबसे पहले उनका इंतज़ाम करे मुर्दों का, बाद में इस बाज़ार के लिए ऐसा मशीनरी भेज दे, ख्वाह वो डिप्टी कमिश्नर साहब हो या DC साहब, AC साहब हो या तहसीलदार हो या TMO साहब हो, इस पर अपना तवज्जो डाले ताकि इन लोगों की दुकानें से वो रहे जो कीचड़ पड़ा है, जो मेरे ख्याल में महीनों में भी उठाने का काबिल नहीं है, महीनों में भी उठाने के काबिल नहीं, उसको उठा ले ताकि लोग अपने अपने दुकानों को, जिनकी दुकानें चले गए वो तो चले गए, जिनकी दुकानें गिर गए वो तो गिर गए, जिनकी दीवारें गिर गए वो तो गिर गए, लेकिन दुकानों में 15-15, 12-12 फुट रेत पड़ा है, उसके अंदर लोगों का माल पड़ा है। ठीक है, वो ख़राब हो चुका है, लेकिन इंसान को देखना भी चाहिए कि हुकूमत को चाहिए कि भाई ठीक है, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, तो कोई हो तो आके कि हमारा दायरसी कर रहे। हमारे पास शहाबुर रहमान मौजूद हैं जो समा टेलीविज़न के रिप्रेजेंटेटिव हैं और उन जगहों पर जा चुके हैं जहां पर खुशियां बसती थी, लेकिन इस सैलाबी रेले ने, इस क्लाउड बर्स्ट ने वहां पर हर तरफ मातम का समा बना दिया है। तो बहुत शुक्रिया आपका जी। हमें अंदाज़ा है कि इतनी मुश्किल में, चूँकि आप मुकामी भी हैं तो उसका एक अपना दबाव है, आप उन जगहों पर गए, तो ज़रा मुझे हालात बताइएगा कि जो बाज़ार में हमने देखा तो वो तो अपनी जगह पर, लेकिन जो लोगों की जानों का ज़िया हुआ, जो सबसे कीमती असासा है, वो आपने क्या नोट किया वहाँ पर? किस नौइयत की ये तबाही? देखिए सर, वहाँ के जो हालात हैं वो ना देखने के काबिल है और ना ही बयान करने के काबिल है। ये जो पीछे सारे पहाड़ नज़र आ रहे हैं, ये भी तो बज़ाहिर बड़ी ग्रीनरी नज़र आ रही है, लेकिन ये बड़े कातिल पहाड़ है। इसी पहाड़ों से जो है पानी का जो रेला है वो निकला है और फिर वहाँ पर तबाही करके इस पीर बाबा की तरफ आया है। यहाँ पर 3 इलाकों को इस सैलाब ने हिट किया है। एक कदर नगर का इलाका है, दूसरा कोकंद का इलाका है और तीसरा बिश्नई का इलाका है। इन 3 इलाकों में बड़ी सतह पर इस सैलाब ने तबाही की है और बड़े घर यहाँ पर उजड़े हैं। सिर्फ कदर नगर की अगर हम बात करें तो यहाँ से हमने 20 किलोमीटर वहाँ पर पैदल सफ़र किया और वहाँ के जो हालात वो लोग बयान कर रहे थे, तो यकीन करें कि अभी भी अगर मैं वो बयान करूँ तो मेरे जिस्म पे बाल खड़े हो जाते हैं। एक शख्स से सिर्फ हमारी बात वहाँ पर हुई है तो उस घर के जो हैं 41 अफराद इस सैलाब की जद में आए हैं और उसको पानी अपने साथ बहा कर ले गया है और वहाँ से वो लाशें निकली हैं और वो लाशें जो बरामद हुई है वो इस पीर बाबा के बाज़ार में बरामद हुई है। और ये फासला कितना बनता है? ये तकरीबन कदर नगर से यहाँ पर 30 किलोमीटर बनते हैं अगर बंदा गाड़ी में या पैदल सफ़र करे। तो कदर नगर का एक शख्स हमें अपनी कहानी सुना रहा था, तो उसका ये कहना था वो मौजूदा तौर पर सिर्फ एक फ़र्द बचा है और उस घर के जो है 41 अफराद उस पानी की जद में आए हैं। वो ये बता रहा था कि मैं ख़वातीन आम मामूल के काम कर रही थी, घरों में मौजूद थी और बच्चे जो थे वो बाहर खेल रहे थे और हम घर से बाहर कामों के लिए निकले हुए थे। तो जैसे ही अचानक अंधेरा छाया है और अचानक से एक सैलाबी रेला है, चंद सेकंडों में वो घरों की तरफ पहुंचा है। तो कहते हैं मैं भाग के अपने बच्चों को, सारों बच्चों को उठाया है और एक छत के कोने में उनको इकट्ठा किया है। यकीन करिए ये बात मैं नहीं बयान कर सकता कि वो शख्स जो बयान कर रहा था कि सारे बच्चों से मैंने हाथ इस तरह इकट्ठे किए हैं और मैं खड़ा हो गया, लेकिन अपनी बीवी को बचाने के लिए वो सिर्फ हाथ उसने आगे किया कि तो उसने कहा मैंने दीवार पकड़ा है और जैसे ही मैंने सिर्फ नज़र मोड़ाई है तो मेरे बच्चे बाबा बाबा कर रहे थे और वो सैलाब की जद में आ गए, वो उनको ले गए। कहते फिर मुझे नज़र नहीं आया कि मेरे बच्चे कहाँ पर गए हैं। उसके अलावा एक घर में कल शादी होनी थी, उसका जो शादी का जो लड़का था वो मलेशिया से आ रहा था और उसके लिए सारी तैयारियां यहाँ पर लगी हुई थी। उसका कमरा सज चुका था, घरों में ख़वातीन जो थी वो मेहंदियाँ लगाने में मसरूफ़ थी, कपड़े इकट्ठे कर रहे थे और अचानक उनका पूरा घर 39 के 39 अफराद को वो सैलाब अपने साथ बहा कर ले गया। 25 से 30 के करीब वो पूरा देहात था और उनका ये कहना है कि ये तारीख़ में पहली मरतबा इस किस्म का बड़ा वाक़या पेश आया और 25 से 30 किस्म के जितने भी मकानात थे वो वहाँ पर
अब मौजूद नहीं है, सिर्फ पत्थर ही पत्थर है। ये डेटा सिर्फ वो लोग वो बता रहे हैं जो लाशें उन्होंने निकाली है और वो उन्होंने दफन किया। उनका ये बताना है कि जो पत्थरों के ढेर वहाँ पर पड़े हुए हैं उनके नीचे अभी भी कई लाशें जो है वो वहाँ पर मौजूद है, जो निकालना तो दूर की बात, वहाँ पर पहुँचना भी इंतहाई नामुमकिन है। और हुकूमती सतह पर अगर हम बात करें कि क्या रेस्क्यू उनको मिला है, तो वो मशीनरी जो PTI के जलसों में वहाँ पर होती थी वो मशीनरी यहाँ पर नहीं पहुँची। यहाँ पर जितनी भी मशीनरी है वहाँ के लोकल लोगों की मशीनरी है। सिर्फ एक पुल को आर्जी तौर पर बनाने के लिए उनको 2 दिन लगे। एक आर्जी जो लकड़ियाँ रख कर लोगों ने अपने लिए एक आर्जी पुल बनाया और उसको पार करके वहाँ पर अपने कंधों पे वो लाशें उठाकर इस अस्पताल तक पहुँचाई है। और वहाँ पर ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो वारिस वहाँ पर मौजूद है उनकी लाशें नहीं हैं, और जो लाशें इस अस्पताल में मौजूद है उनके वारिस वहाँ पर नहीं है। तो ये बात जब वो बताते थे तो वो आपदीदा हो जाते थे। अब अगर हम ये बात आगे बताते हैं तो हमारे जिस्म पर बाल खड़े हो जाते हैं कि ये बात हम किस तरह लोगों तक पहुंचाएं। लोगों को बज़ाहिर ये एक सैलाब नज़र आ रहा है, लेकिन जो तबाही इन इलाकों में की है वो बताने की नहीं है। सिर्फ कोकंद का एक दूसरा इलाका है जहाँ पर अभी तक उन इलाकों के लोगों का कहना है कि एक सिंगल गाड़ी भी वहाँ तक नहीं पहुँची। लोग जितने भी ये फलाही तंजीमें हैं वो पहुँच रहे हैं, वहाँ पर वो काम कर रहे हैं और लोगों को राशन भी पहुँचा रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं हमारे राशन से कुछ नहीं होगा, हमारी लाशें हमें चाहिए, हमें लाशें निकाल कर दें। लेकिन जो पत्थर है वो हैवी मशीनरी के अलावा कोई चीज़ उसको नहीं उठा सकता। इस वक्त हम बाचा खान के घर पे आए हैं। बाचा खान का घर गहराई में है और इसका सामान, तमाम मताए हयात इसकी अब ये रह गई है जिसको निकाल के सुखाने का बंदोबस्त कर रहा है। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इसने कितनी मुश्किल से घर बनाया होगा। अभी हमें अपने घर की तरफ लेके जा रहा है और हमें बताएगा कि घर के अंदर की हालत क्या है। हट रहा देर में baca saya harap ya ha. हम आपको इससे आगे के मनाज़र कैमरे के ज़रिए दिखाएंगे क्योंकि अंदर 1 फुट से ज़्यादा कीचड़ मौजूद है। अभी मेरा कैमरामैन भी गिरने लगा था, आप वापस आए। और ये कीचड़ ऐसा है कि आपके पाँव को खींच लेता है। बाचा खान अपने घर के बीच में खड़ा है और ये घर इसने 20 साल की मेहनत से बनाया था। यहाँ पर इसके बच्चे खेलते थे, सामने इसकी फसलें थी और अब मुकम्मल तबाही का मंजर पेश कर रहा है। इसकी ज़िंदगी इस सैलाब ने यकसर बदल दी है। इससे बड़ी तबाही न इसने देखी है और न इसके ख़ानदान ने। मैं इस वक्त बाग नसीमाबाद डिस्ट्रिक्ट बुनेर के गर्ल्स के स्कूल के सामने खड़ा हूँ। यहाँ पर 200 बच्चियाँ ज़ेर तालीम थीं और जब सैलाब आया तो उनको पानी ने घेरे में ले लिया, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि जो माहौलियाती तब्दीली के बाद सैलाब और कुदरती आफात हैं वो कितनी ख़तरनाक हैं और कैसे वो बग़ैर बताए लम्हों के अंदर आपको घेरे में ले लेती हैं। अब इस स्कूल की तबाही से आपको अंदाज़ा होगा कि पानी कैसा था। यहाँ से बच्चियों को रेस्क्यू किया गया, पीछे दीवार को गिराकर यहाँ की टीचर्स को ले जाया गया। इन क्लासरूम्स के अंदर अगर आप जाएं तो आपको किताबें अभी भी बिखरी हुई नज़र आती हैं, बच्चों को खेलने के इक्विपमेंट आपको नज़र आते हैं। 200 बच्चियों की तालीम का बंदोबस्त करना एक स्कूल के ज़रिए, और ये पक्का स्कूल है, कच्चा स्कूल नहीं है। इसके ऊपर जो ख़र्चा आएगा वो अगर आप हुकूमती इंतज़ाम के तहत देखें तो वो लाखों बल्कि बाज़ जगहों पर स्कूल को देखते हुए करोड़ों का ख़र्चा होगा। इससे जो तालीम का निज़ाम मुतासर होगा वो भी आपके सामने है। ये हम आपको वजाहत से बताते चलें कि बुनेर में हर जगह पर तबाही नहीं आई।
तबाही उन जगहों पर ज़्यादा आई है जिनके गिर्द पानी के निकास के लिए या ज़राअत के लिए नाले और नहरें बहते थे। ये स्कूल उस नाले से कुछ दूर वाक़या है, तकरीबन यहाँ से 1/4 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है जहाँ से पानी बह रहा था। जब वहाँ से पानी निकला तो और उसका बहाव इतना था, उसकी ऊंचाई इतनी थी कि उसने स्कूल को अपनी जद में ले लिया। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जब पानी ऊपर से चलता है तो नीचे आते आते उसकी ताकत क्या है। उसने सिर्फ बच्चियों की जान को ख़तरा नहीं बनाया, उसने असातिज़ा को अपने घेरे में नहीं लिया। पानी की वजह से और पानी की ताकत की वजह से आपको ये फर्नीचर तहस नहस होता हुआ नज़र आता है। तो सिर्फ दरो दीवार ही नहीं गिरे, बैठने की जगह भी तबाह हो गई हैं, ये नाकाबिले इस्तेमाल है। अच्छा, आप मुझे बता रहे थे कि यहाँ पे प्रिंसिपल साहबा जो आपकी बेगम साहब हैं, तो इत्तेफाक हुआ कि सुबह जब आई ना तो वो कह रहे कि मैं सुबह से बारिश से डर रही थी। मेरे दिल में एक खास किस्म का डर था कि ये क्या हो रहा है। तो मैंने अचानक पैसे लगे कि आज जुमे के दिन मेरे बच्चों को आधा घंटा 1 घंटा पहले छुट्टी दी। तो जब वो घर आई तो बहुत भीगी हुई थी। मैंने क्या हुआ, मैं अंदर घर में बैठा हुआ लेकिन बहुत बारिश सैलाब आई हुआ है। मैंने जब देखा तो यहाँ स्कूल पानी में कितना पानी था, यहाँ तक पानी आया था, इस जगह तक, यहाँ तक ये पानी का निशान है। तो ये चारदीवारी मेरे सामने गिर गई। मैं ऊपर से घर से देख रहा, जब जैसे चारदीवारी गिर गई तो पानी निकले, वरना ये सारा स्कूल बैठ जाता। और ये उस वक्त ये चौकीदार का मौजूद था, चौकीदार का बैठा ये एक टीचर थी, एक बच्चा था। तो हम आए तो उसको हमने रेस्क्यू किया। या नहीं तो उस वक्त तो बहुत पानी था। ये जो हमारे फैक्ट्री है सामने, ये पानी में मुकम्मल डुबो चुकी है। ये जो घर आपके सामने नजर है मकान, ये मुकम्मल डुबो चुका है। स्कूल की तबाही से आपको अंदाज़ा होगा कि जो सैलाब की वजह से ज़ाती, जानी और माली और कारोबारी और ज़री नुकसान हुआ, वो अपनी जगह पर। जो नुकसान उस कम्युनिटी को सपोर्ट करने के इंफ्रास्ट्रक्चर का हुआ है, जिसके अंदर हेल्थ फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, जिसके अंदर स्कूल मौजूद हैं, उसका भी तखमीना लगना बाकी है। तो सैलाब सिर्फ यही नहीं है कि उसने घर तबाह कर दिए या कीमती जानों का नुकसान कर दिया। सैलाब ने इस जगह की आने वाले चंद सालों के अंदर मईशत और मुआशरत को तब्दील कर दिया है, और ये तबाहकुन किस्म की तब्दीली है। लिहाजा अंदाज़ा होना चाहिए कि बुनेर को इस वक्त हकीकी मदद की कितनी ज़रूरत है। इंसानी जानों के ज़िया का जो दुख है वो तो इस इलाके को अपने घेरे में लिए हुए है, लेकिन इसके साथ और इसके बराबर और इसके बाद का दुख उस तबाही का है जिस तबाही ने ज़िंदा रहने वालों की जान नहीं छोड़नी। इस वक्त मैं उन बहुत सारे नालों में से एक नाला या नहर, पीर बाबा नहर जिसको कहते हैं, उसके किनारे पर खड़ा हूँ। यहाँ पर जो पानी आया वो 18-20 फुट की बुलंदी तक पहुँचा और सड़क को उसने अपने घेरे में ले लिया। आपको सिर्फ मैं एक अंदाज़ा देना चाहता हूँ कि वो नहरें जिसके ज़रिए इलाके आपको सरसब्ज़ होते हुए नज़र आते थे, जिससे ज़राअत की तरक्की का पहिया घूमता था, अब वो तबाही का मंज़र पेश कर रहे हैं। ये पस मंज़र में आप देख रहे हैं, ये तनावर और बड़े दरख्त थे और पानी के रेलों ने इनको जड़ से उखाड़ के फेंक दिया। जो ज़मीन का कटाव है और ज़मीन की तबाही है, उससे ज़राअत भी मुतासर होगी। सर इधर बहुत नुकसान हो गया ना। आपका अपना क्या नुकसान हुआ? ये सारा ज़मीन हमारा ख़राब कर दिया, ये दरख्त है। अच्छा, जब आप कहते हैं ज़मीनें ख़राब कर दी, ज़रा बताएं कि ज़मीनें ख़राब कैसे हुई? अब तूफान के बारिश से वजह से ना, लेकिन ज़मीन क्या ख़राब हुई? उसमें ये दरख्त ख़राब हो गया, टूट गया, और फसल ख़राब हो गया। सही है। हाँ, और ये जो रेत घुस गई और जो कीचड़ घुस गया, हाँ जी, वो सब ख़राब कर दिए ना जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जमीयतुल उलमा इस्लाम सीन के सूबाई रहनुमा हूँ। मेरा नाम है काजी फतहुल बारी रुस्तमी। मेरे साथ साथी और आए हैं यहाँ पर बुनेर के आवाम के साथ सपोर्ट के लिए, सुल्तान हुसैन, सरफराज खान और रशीद और ताजमीन। ये तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये मुकामी तौर पे यहाँ पे आपने क्या काम किया है लोगों के लिए? यहाँ पर बहुत से हमारे साथियों ने बताएं कि आपकी असेसमेंट क्या, तबाही क्या हुई है? बहुत से यहाँ पर जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक आज़माइश है। अल्लाह ताला इस आज़माइश में इन लोगों को कामयाब करें और यहाँ पर कामयाबी नसीब फरमाएँ। और हमें चाहिए कि
इस किस्म के हादिसात के लिए, जैसा कि ये इतने बहादुर लोग हैं कि ये कोई से कि हुकूमत से या लोगों से नहीं मांगते, कहते हैं बस अल्लाह की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से मांगना चाहिए। क्या मांगते हैं आप? आपको क्या मदद चाहिए बताइए? हुकूमत से मदद होना चाहिए सर। हुकूमत को चाहिए। इतने सारे नुकसानात हुए, इतने सारे नुकसानात हुए, घरों के लोग मरे हुए हैं, लोग अस्पतालों में पड़े हैं, तो इसलिए सब कुछ तबाह हुए है। तो सूबाई हुकूमत को भी चाहिए, मरकजी हुकूमत को भी चाहिए कि कुछ न कुछ लोग, जो मुकामी लोगों का मुतालिबा है वो यही है कि यहाँ पर हुकूमत को चाहिए कि यहाँ पर दुकानों का, मार्केटों का सफाई होना चाहिए। यहाँ पर बहुत कीचड़ है और मतलब के सामान वगैरह जो इस तरह आलूदा है, इस सफाई के लिए ये जो माली इमदाद कर रहे हैं तो अपनी जगह पर अच्छा है, लेकिन यहाँ पर सफाई के लिए बेहतरीन इंतजाम हुकूमत को चाहिए, मरकज़ को चाहिए, सूबाई हुकूमत को चाहिए जो सफाई कर। आप बाजार में गए? हाँ, मैं बाजार में गया हूँ। तो जूते आपके साफ क्यों हैं? अभी मैं बाजार में गया हूँ, लेकिन दोबारा और मैंने चप्पल तब्दील कर लिए। चप्पल तब्दील कर लिए। चले, मामला सिर्फ ज़राअत या ज़री ज़मीन का ही नहीं है। बुनेर के अंदर मार्बल एक बहुत बड़ा कारोबार है। इस सैलाब ने मार्बल की बहुत सारी फैक्ट्रियाँ बुरे तरीके से तबाह की हैं। अगर आप जूम इन करें, मैं दरख्वास्त करूँगा अपने प्रोड्यूसर से इसको जूम इन करें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि फैक्ट्री का मार्बल अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन उसके पीछे जो इक्विपमेंट लगा हुआ है जिसके ज़रिए काम किया जाता है वो बुरे तरीके से तबाह हो चुका है। ये उस पानी और उस मौज और उस दरियाई नुमा क्लाउड बर्स्ट के ज़रिए जो बारिश हुई थी उसकी ताकत का एक इजहार है कि बड़े बड़े पत्थर तो अपने साथ लेके भी गया, कारोबार को भी बहा के ले गया। तो जब आप लोगों के नुकसानात का अंदाज़ा लगाते हैं तो आपको इल्म होना चाहिए कि नुकसान सिर्फ गरीब का ही नहीं हुआ, उसकी फसल ही तबाह नहीं हुई और छोटे छोटे घर तबाह नहीं हुए। आपको नुकसानात का अंदाज़ा लगाने के लिए ये भी जानना होगा कि लोगों ने बड़ी मेहनत से, बड़ी मुशक्क़त से, बड़ी मोहब्बत से गाड़ियाँ ख़रीदी, फ्रिज ख़रीदे, पंखे ख़रीदे, वो सब कुछ दरिया बुर्द हो गया। ये गाड़ी आपकी है जी? खैर है, आपकी गाड़ी है। तो ये किधर फंस गई? ये इधर गैराज में फंस गई। गैराज में था? तो अभी ये इसको निकाला कैसे? खींच के निकाला या स्टार्ट करनी है? स्टार्ट नहीं हुआ, ये गाड़ी से निकाला है। दरवाज़ा ही नहीं खोल रहा? दरवाज़ा पूरा ट्रैक्टर से निकाला। कितने की ली थी? कितने की ली थी ये? 25 लाख की है, 20-25 लाख की गाड़ी है। हम सिर्फ आप जानना चाहेंगे आपको अंदाज़ा है कि अभी आपका नुकसान कितना हुआ होगा? नुकसान तो हुआ है 15-16 लाख रुपए का। करियाना दुकान की ने पूरा मुझे करके ले गई, गेट है सब कुछ तोड़ दिया था, दोबारा रिपेयर में लगे हुए। लेकिन उससे पहले तो आपने कीचड़ उतारना है ना? हाँ, पहले तो कीचड़ निकालना है ना, अभी निकाला है, साफ किया है, लेकिन दोना बाकी है। अब बिजली नहीं है, पानी नहीं है, इंशाल्लाह हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। आप बाहिम्मत हैं, हो जाएगा इंशाल्लाह। मेहरबानी आपकी। नाम आपका क्या है? मोहम्मद हनीफ। मोहम्मद हनीफ, बहुत शुक्रिया आपका। तो मोहम्मद हनीफ की कहानी भी वही कहानी है जो आपको इस बाज़ार के अंदर हर तरफ बिखरी हुई नज़र आती है। जिस तरह इस बच्चे, आपका नाम क्या बच्चे? मेरा नाम साहिर खान। साहिर खान की गाड़ी का मामला हो या इनकी दुकान का हो और इनकी दुकान का मामला हो, आपको ऐसी सैकड़ों कहानियाँ इस बाज़ार के इर्द गिर्द बिखरी हुई नज़र आती हैं, उस तबाही के बीच जो इस सैलाबी रेले ने मचाई। तो आपने इस प्रोग्राम के अंदर सिर्फ एक झलक देखी है जिस तबाही का बुनेर शिकार हुआ है और जिस तबाही का सिर्फ एक बाब इस वक्त खुला है। माहौलियाती तब्दीली के बाद जो कुदरती आफात हैं उनकी नौइयत बदल गई है, उनकी तबाही बदल गई है, उनके अंदर से जो लोगों की ज़िंदगियों को मुकम्मल तौर पर तहस नहस करने का समा है वो बदल गया है, वो बहुत बढ़ गया है। तो ये पहले जैसी बारिशें नहीं हैं, पहले जैसे फ्लड नहीं हैं, पहले जैसे नाले नहीं हैं, पहले जैसी नहरें नहीं हैं। जो करने की बात है वो ये कि बुनेर की मईशत को अगर आपने रिस्टोर करना है और हर उस जगह की मईशत को रिस्टोर करना है जहाँ पर सैलाब ने तबाही मचाई है, तो आपको सबसे पहले बाज़ारों को रिस्टोर करना है। बाज़ारों को रिस्टोर करने से मुराद ये है कि वहाँ की मईशत को आपको रिस्टोर करना है।
जो हमने यहाँ पर अभी तक रवैया देखा है वो यही है कि इधर से सैलाब आया और उधर से आपने पैसे बांटने शुरू कर दिए। पैसे तो आप बांट देंगे, लेकिन पैसे बांटते हुए ये एहसास आपको करना चाहिए कि पैसे के ज़रिए जो आप मईशत का पहिया घुमाना चाहते हैं वो मईशत जुड़ी है बाज़ारों के साथ। तो बाज़ारों को आपने साफ़ करना है, आपको उसको रिस्टोर करना होगा। दूसरा मामला ये कि अभी लोग रेस्क्यू की पोजीशन में हैं, उनको रेस्क्यू चाहिए, रिलीफ भी चाहिए, खाना चाहिए उनको, लेकिन उनको रेस्क्यू चाहिए। अगर आप उनको पैसे दे भी देते हैं, उनके घर बार उजड़े हुए हैं, तो पैसों को रखें किधर, चीज़ें अगर लेके आएंगे तो चीज़ों को तो वो पहले संभालते फिर रहे हैं। तो रेस्क्यू के अमल को रिलीफ के अमल के साथ कंफ्यूज हमने नहीं करना, जो हमने अक्सर देखा है। हमने बड़े सैलाबों में भी देखा है, इलाकाई सैलाबों में भी देखा है, हमने ज़लज़ले में देखा है कि इंतज़ामिया और सियासी जमातें छलांग लगाकर रेस्क्यू को भूलकर रिलीफ की तरफ चली जाते हैं, क्योंकि रेस्क्यू से खबर वैसे नहीं बनती, रिलीफ से खबर ज़्यादा बनती है, जहाँ पर आपको आटा देते हुए लोग नज़र आते हैं और इस तरह के इमदादी कैंप लगाते हुए नज़र आते हैं। इनकी अहमियत है, लेकिन रेस्क्यू किए बगैर आप रिलीफ मुहैया नहीं कर सकते, और बुनेर के लोगों को इस वक्त रेस्क्यू की ज़रूरत है। जो तीसरी बड़ी बात करने की है वो ये कि जो पुराना तर्ज़ तामीर था और तर्ज़ ज़िंदगी था उसको आपको तब्दील करना होगा। इस इलाके में जिस तरह मैंने आपको पहले बताया प्रोग्राम के शुरू में, ये सिकंदर आज़म के ज़माने से यहाँ के लोग ख़ास बूदोबाश के अंदाज़ रखते हैं, इनकी अपनी एक तहज़ीब है। लेकिन माहौलियाती तब्दीली ने पुराना अंदाज़ ज़िंदगी यकसर तब्दील कर दिया है। अब आप कच्चे पत्थरों के ऊपर घर नहीं बना सकते, अब आप पानी के निकास की इर्द गिर्द बाज़ार नहीं बना सकते, अब आप फसलों की काश्त के लिए आसान रास्ता नहीं बना सकते कि बिल्कुल पानी जहाँ से गुजरा है वहाँ पर आप फसलें काश्त कर लें, क्योंकि ये किस्सा एक सीज़न का नहीं है, ये किस्सा एक साल का नहीं है, ये किस्सा आने वाली दिहाइयों में हमारे साथ रहेगा। तो बुनेर और खैबर पख्तूनख्वा के शुमाल और शुमाल मशरक़ के अंदर जो तबाही हुई है वो उसी किस्म की तबाही है जो आपको गिलगित बल्तिस्तान में नज़र आती है, जो आपको आज़ाद कश्मीर में नज़र आती है। अगर हमने इस तबाही से सही असबाक नहीं सीखे तो ये तबाही हमारी जानें भी लेती रहेगी और लोगों की ज़िंदगियों को तबाह भी करती रहेगी। जो इस वक्त बुनेर में हो चुका, बाजोड़ में हो चुका, शांगला में हो चुका, मानसेरा में हो चुका, आज़ाद कश्मीर में हो चुका, गिलगित बल्तिस्तान में हो चुका, वो नुकसान वापस नहीं आएगा, लेकिन नए नुकसान को रोकने के लिए आपको अभी से तदबीर करनी है। बुनेर के हालात चीख चीख के आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के इर्द गिर्द माहौल कितना तब्दील हो गया है। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।